तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता। लेकिन उनका इतिहास भी जानने लायक है। इसी वजह से ये फिल्म बनाई गई है, जो कि संभाजी महाराज की जिंदगी पर बेस्ड है, जिसका नाम है छावा, जो कि फेमस मराठी राइटर शिवाजी सावंत की नोवेल पे बेस्ड है। ये नोवेल 1980 में पब्लिश्ड हुई थी। उस नोवेल में संभाजी महाराज की बायोग्राफी को डिटेल्स में बताया गया है, जिसे इस फिल्म में काफ़ी अच्छी तरह से समराइज किया गया है। अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहे। तो चलते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये कहानी है 17वीं सदी की, जब मराठा और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त मुगल शहंशाह औरंगजेब, जो कि बहुत ही जालिम था, वो पूरे भारत पर हुकूमत करना चाह रहा था, लेकिन उसे रोक कर रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि तानाशाही को ख़त्म करके स्वराज यानी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। फिर सन 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंचती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और मुगलों को लगता है कि शिवाजी महाराज के गुजरने से मराठा कमज़ोर हो गया होगा। अब मुगल आसानी से दखल अंदाजी यानी मराठाओं की ज़मीन पर कब्जा कर पाएंगे। लेकिन उधर भोसले परिवार में अब राज्य की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी भोसले को सौंप दी गई। मराठों को अब यह पता चल गया था कि जल्द ही औरंगजेब की फौज उन पर हमला कर सकती है। तब संभाजी महाराज मुगलों को यह दिखाने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं हुए हैं, उन पर पहले वार करने का फैसला करते हैं। फिर 31 जनवरी 1681 में जब संभाजी सिर्फ 24 साल के थे, तब वो अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं, जो कि मुगलों की राजनीति का बहुत अहम शहर था। यहाँ मराठा सैनिक बुरहानपुर के सभी पहरेदार को मार के पूरे शहर को लूट लेते हैं और औरंगजेब को ये संदेश भेजते हैं कि शेर अब नहीं रहा, पर छावा यानी शेर का बच्चा अब भी जिंदा है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को टूटने नहीं देगा। इसके बाद मराठा सेना वापस अपने घर रायगढ़ लौट जाते हैं। यहाँ संभाजी की पत्नी येसुबाई उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। उनकी पहली संतान एक बेटी थी और दूसरा बेटा। इसके बाद संभाजी का राज्य अभिषेक होता है और वो मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति यानी राजा बन जाते हैं। लेकिन इससे उनकी सौतेली माँ को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी। इसलिए वो महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उन्हें मारने के लिए उनकी सौतेली माँ श्योराबाई औरंगजेब के बेटे मिर्ज़ा अकबर से मदद मांगती है। अकबर अपने पिता औरंगजेब का दुश्मन था और वो उसे मार के खुद नया शहंशाह बनना चाहता था। फिलहाल मिर्ज़ा अकबर अपने पिता से बचने के लिए दक्कन में छुपा हुआ था। इसीलिए श्योराबाई अकबर को एक संदेश भेजती है, अगर आपने संभाजी को मार दिया तो उनकी मदद करेगी, दक्कन की थोड़ी ज़मीन भी देगी। ये खबर सुनकर अकबर संभाजी महाराज से मिलने की विनती करता है, जिससे राजमाता और उनके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो गई और अकबर संभाजी से इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो उन्हें मार सके। पर जब संभाजी अकबर से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें श्योराबाई के पूरे षड्यंत्र के बारे में सब सच सच बता देते हैं। बदले में औरंगजेब को हराने में महाराज की मदद मांगते हैं। संभाजी अपने घर में हो रही साजिश के बारे में सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अकबर की लड़ाई में उनकी मदद नहीं करते। पर वो इस जानकारी के बदले में अकबर को उनके पिता से बचाने का वादा करते हैं और उसे दक्कन में रहने की इजाज़त देते हैं। फिर संभाजी वापस अपने महल में जाकर वह षड्यंत्रकारियों को मौत की सज़ा देते हैं, पर वो श्योराबाई को कुछ नहीं करते क्योंकि वो राजमाता थी। इसके बाद मराठा फौज के सेनापति हम्मर राव मोहिते, जो कि श्योराबाई के बड़े भाई थे, वो अपनी बहन से जाकर मिलते हैं और उन्हें इस गद्दारी के लिए काफ़ी बुरा भला कहते हैं। सेनापति हम्मर राव श्योराबाई के सगे बड़े भाई थे, लेकिन वो अपनी बहन और भांजी से ज़्यादा संभाजी से प्यार करते थे और मराठा साम्राज्य के वफादार थे। लेकिन श्योराबाई किसी भी तरह अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई
तो वो काफ़ी बीमार रहने लगी और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों के अचानक हुए इस हमले से बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो बदला लेने के लिए लाखों सैनिकों की फौज लेकर दिल्ली से निकल जाते हैं और वो लोग दक्खन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो बुरहानपुर में रुकते हैं, जहाँ का बुरा हाल था। लेकिन यहाँ औरंगजेब ये कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी को मारेगा नहीं, तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। इसी दौरान उसे ये खबर मिलती है कि शहजादे अकबर को मराठाओं ने शरण दे दी है। तब औरंगजेब के बेटे जिन्नत अपने भाई को मरवाने के लिए कुछ आदमियों को उसे ढूंढने को भेज देते हैं। इसके बाद मुग़लों की फ़ौज दक्कन पहुंच जाती है। वो लोग वहां से अलग अलग शहरों में जाकर जनता पर बहुत जुल्म करते हैं और लूटमारी करते हैं। इसके बाद जब ये कई इलाके बर्बाद कर देते हैं, ये खबर जब छत्रपति तक पहुंचती है तो वो सेनापति हमीम मामा और अपने सलाहकारों के साथ रणनीति बनाते हैं ताकि वो औरंगजेब को रोक पाएं। मराठों के मुकाबले मुग़लों की फ़ौज बहुत बड़ी थी। संभाजी उन पर सीधे वार करने की बजाय छुपकर हमला करने का फैसला करते हैं। इसके लिए मराठा सैनिक अलग अलग शहर में जाकर थोड़ी थोड़ी सेना पर वार करते हैं। वो खेतों, जंगलों और नदी की आड़ में अपना रूप बदल कर हमला करते हैं, जिससे धीरे धीरे मुग़ल सेना आधी हो जाती है और उनका खजाना भी कम हो जाता है। उधर महारानी येसुबाई राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी, क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया था। इस तरह से मराठा और मुग़लों की कुछ समय तक जंग चलती है, जिसमें मुग़लों की बड़ी तादाद के बावजूद भी वो जीत नहीं पाते। इसलिए वो संभाजी को हराने का कोई नया तरीका सोचते हैं और उनके ही किसी करीबी की मदद लेकर संभाजी को धोखे से मारने का फैसला करते हैं। इसके बाद सन 1687 में जब औरंगजेब की बेटी जिन्नत को ये पता चल जाता है कि उनका भाई अकबर कहाँ छुपा हुआ है, इसलिए वो उसे मारने के लिए कुछ सिपाहियों को वहाँ भेज देती है, जो कि अकबर को मारने के लिए काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी मराठा सैनिक वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। तब अकबर को लगता है कि उनका वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो संभाजी के पास जाकर उसे बोलता है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता है, जिसके लिए महाराज इजाज़त दे देते हैं। तभी अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि सेनापति हमीर राव मोहिते मुग़लों के साथ एक युद्ध लड़ते हुए मारे गए हैं। हालांकि वो ये जंग जीत गए थे, लेकिन आखिर में उन्हें एक तोप का गोला लगा। यह सुनकर संभाजी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमीम मामा सिर्फ एक अच्छे सेनापति नहीं बल्कि उनके पिता समान भी थे। उनके गुजरने से अब मराठा सेना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद 1689 में संभाजी को मुग़लों की एक नई चाल के बारे में पता चलता है। औरंगजेब, जो कि ताकत से मराठों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, उसने अब लालच देकर दक्कन के कई राजमंत्रियों को खरीद लिया था। इसके बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है। तब संभाजी सभी राज्य मंत्रियों के साथ एक बैठक करने का सोचते हैं ताकि वो उन्हें समझा सके। महाराज ये बैठक संगमेश्वर नाम के एक शहर में करने वाले थे, पर वो जाने से पहले मुग़लों के बीच एक झूठी खबर फैला देते हैं कि मराठों की फ़ौज पुणे से होते हुए अकलूज शहर में जा रही है, जहाँ पर औरंगजेब मौजूद था, ताकि वो अपनी पूरी फ़ौज पुणे में भेज दे और खुद निहत्था रह जाए। इस बात का फ़ायदा उठाकर मराठा सैनिक संगमेश्वर के खुफिया रास्ते से अकलूज जाने वाले थे और औरंगजेब को मारने वाले थे। फिर संभाजी महाराज रायगढ़ से 150 सिपाहियों को लेकर संगमेश्वर चले जाते हैं और वहां सभी राज्य मंत्रियों को समझा के अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके अगले दिन वो अपनी सेना लेकर अकलूज में औरंगजेब पर हमला करने वाले थे, लेकिन उधर मुग़लों को इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि संभाजी के 2 साले गणोजी और कान्होजी उस वक्त औरंगजेब से जाकर मिल गए थे, जिसका कारण ये था कि महाराज ने उन्हें एक ज़मीन देने से मना कर दिया था। इसी गुस्से में होकर वो दोनों औरंगजेब के पास चले गए और उसी ज़मीन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीजा संभाजी को मारने की योजना बनाई और उसी ज़मीन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीजा संभाजी की योजना के बारे में उसे सब बता दिया। इससे मुग़लों को पता चल गया कि महाराज अभी संगमेश्वर में ही हैं।
इसलिए वो लोग 5000 सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर मराठा के 150 सैनिकों पर हमला कर देते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी संभाजी की सेना उन्हें अच्छी टक्कर देती है, लेकिन आखिर में वो सब हार जाते हैं। तब संभाजी अपने नए सेनापति संताजी घोड़पड़े को एक संदेश के साथ रायगढ़ वापस भेज देते हैं, जिससे महारानी समझ जाती है कि अब महाराज का बचना मुश्किल है और उन्हें आगे क्या करना है ये संगमेश्वर में सभी मराठा योद्धा मारे जाते हैं और आखिर में वहां पर सिर्फ संभाजी और उनके खास मित्र कवि कलश ही जिंदा बचते हैं। संभाजी वहां अकेले ही कई सैनिकों से लड़ रहे थे और अब उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब वो मुगल सिपाही बहुत मुश्किल से संभाजी को पकड़ लेते हैं और उन्हें और कवि कलश को औरंगजेब के पास लेकर जाते हैं, जो कि अपनी जीत से बहुत खुश था। लेकिन संभाजी उसे बोलते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर वो स्वराज को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये कोई सल्तनत नहीं है बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब संभाजी को कई तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हंसते रहते हैं। यह देखकर मुगलों को बहुत हैरानी होती है। तब औरंगजेब संभाजी को बोलता है कि अगर वो अपना धर्म बदल ले और उसके साथ मिल जाए तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन महाराज उसकी बात नहीं मानते और आखिर तक अपने ईमान पर कायम रहते हैं। फिर वो मुगल सैनिक कवि कलश को मार देता है। इसके बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को वीर गद्दी प्राप्त होती है और वह इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जब ये खबर रायगढ़ पहुंचती है तो महारानी येसुबाई 19 साल के राजा राम को नई छत्रपति बना देती है। फिर औरंगजेब को यह संदेश मिलता है कि मराठा का छत्रपति अब भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो हारा हुआ महसूस करता है और बोलता है कि अगर उसकी एक भी औलाद संभाजी जैसी होती तो वो पूरी दुनिया जीत लेता। इन सब के बाद भी मराठा और मुगलों की जंग चलती रही। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल दख्खन छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी छावा मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।